महाकाल मंदिर में कर्मचारियों और पुरोहितों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने मंदिर प्रशासन से सप्ताह भर में जवाब मांगा है। महाकाल मंदिर में कर्मचारियों और पुरोहितों की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। फ्रीगंज निवासी याचिकाकर्ता सारिका गुरु ने जनवरी 2022 में महाकाल मंदिर समिति को आरटीआई के तहत आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित 40 मंदिरों में पुजारियों और मंदिर में 300 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मांगी थी। सारिका गुरु ने बताया कि उन्होंने ये जानकारी मांगी थी कि पुरोहितों और कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार पर की गई, इसके लिए क्या मापदंड तय किए गए और किस समाचार पत्र में इसकी विज्ञप्ति निकाली गई। लेकिन मंदिर समिति ने गोपनीय दस्तावेज का हवाला देते हुए इसके दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। इस मामले में सारिका गुरु ने 7 फरवरी को राज्य सूचना आयोग में अपील की, लेकिन आयोग ने भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। इसके बाद सारिका गुरु ने नवंबर माह में हाईकोर्ट इंदौर में याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने मंदिर प्रशासन और सहायक प्रशासक को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर प्रशासक और सहायक प्रशासक को 1 हफ्ते में नोटिस जारी करने का आदेश दिया है और सभी से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने कहा है कि उन्हें अभी नोटिस नहीं मिला है और ये मामला हाईकोर्ट का है, इसलिए लीगल टीम इस पर विचार करेगी। इस मामले में एक शिकायतकर्ता जयराज चौबे ने कलेक्टर नीरज सिंह को शिकायत की है कि महाकाल मंदिर परिसर में स्थित 19 मंदिरों में एक ही पुजारी की नियुक्ति की गई है, जो अवैध है। उन्होंने कहा कि मंदिर में बिना वेरिफिकेशन, दस्तावेज की जांच और बिना विज्ञप्ति जारी हुए बाले अपनों को समिति ने नियुक्ति दी है, जो अवैध है। इसमें सबसे पहले मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगी गई थी मंदिर प्रशासक के द्वारा, जिसमें मैंने ये मांगा गया था कि 1982 से लेकर या उसके पूर्व तक अगर कोई परंपरागत से भी है तो उससे संबंधित कोई कागज होगा, या आपने कोई अपॉइंटमेंट करा है तो उससे संबंधित मुझे दस्तावेज दीजिए, ना कि मुझे सूची चाहिए। तो इन्होंने मुझे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। फिर मेरा दूसरा पॉइंट था इसमें कि अगर मंदिर में आपने कोई कर्मचारी, पुजारी, पुरोहित की भी नियुक्ति की गई है, उससे संबंधित दस्तावेज और मानदेय आप किस तरीके से दे रहे हैं वो भी दीजिए। फिर तीसरा मेरा पॉइंट था कि मंदिर परिसर में जो शासकीय मंदिर है उसको नियुक्त करा है आपने किसी भी जैसे 84 महादेव है, तो 84 महादेव हमारे पूरे उज्जैन शहर में है, गाँव में है, नगर में है। तो गाँव और नगर के दोनों का नियुक्त करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा किया जाता है, प्रशासक के द्वारा नहीं। इनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये हमारे क्षेत्र में है इसलिए हम इनकी नियुक्ति करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमेशा एक्ट के बारे में बताते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि महाकाल मंदिर का जो एक्ट है वो महाकाल मंदिर गर्भगृह तक ही सीमित है, किसी और शासकीय मंदिर में नहीं, और शासकीय मंदिरों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इन्होंने ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि हम शासकीय मंदिर में नियुक्त कर रहे हैं या हमने मानदेय दे रहे हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। यही संबंधित मैंने जानकारी मांगी है। और प्रबंध समिति का मेरा सिर्फ इतना जानना है कि प्रबंध समिति को कब से अधिकार हो गए नियुक्त करने का। प्रबंध समिति का है मंदिर की व्यवस्थाओं को देखना कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो और मंदिर की व्यवस्थाओं में सुचारू रूप से चलती रहे। हाँ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमेशा सूची बताते हैं। हमारा ये कहना है कि कोई भी व्यवस्था, जो भी मंदिर होता है या ऑफिस होता है, तो उसमें बकायदा एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसेस होती है कि उसमें व्यक्ति आता है, उसकी योग्यता देखी जाती है, उसकी विज्ञप्ति निकाली जाती है, और विज्ञप्ति निकलने के बाद अगर योग्य माना जाता है तो उसको कुछ समय के लिए, उसके कार्यकाल के लिए, जिसको हम वर्तमान में ट्रेनिंग भी कहते हैं, कि ट्रेनिंग बेस पे रखा जाता है, उसको अस्थायी नियुक्ति कहते हैं। अगर वो सही माना जाता है तो फिर उसको स्थायी करी जाती है। इस तरीके सारी व्यवस्था चलती है। पर अगर इन्होंने इस तरीके से कुछ भी करा है तो मुझे सिर्फ दस्तावेज चाहिए। अगर है तो मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि आप कोर्ट में प्रस्तुत करें, और नहीं है तो वैसा भी जवाब दीजिए। अभी कोर्ट ने क्या कहा? अभी इनको सिर्फ नोटिस इशू कर रहे हैं। अगली तारीख जो भी होगी इस पे अपना जवाब देंगे या दस्तावेज देंगे।